चाय पीने से होता है एक ऐसा साइड इफेक्ट जानने के बाद आप भी चाय छोड़ देंगे। और एक ऐसी मशीन जो कि मांस को प्रिंट कर सकती है, क्या ये सच है? और इस व्यक्ति ने बचाई 1600 बच्चों की जान, पर वो कैसे? और आखिर हिटलर की मौत क्यों हुई थी? असली वजह आपको चौंका देगी। और घर के बाहर नींबू मिर्च चिपकाने का है एक साइंटिफिक रीजन, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, भारत में एक भी सुबह चाय के बिना शुरू नहीं होती, लेकिन ये जो चाय आप सुबह उठते ही पीना शुरू कर देते हो, ये चाय बेहद ही खतरनाक होती है। आपको खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे पेट में कई तकलीफ हो सकती है। जैसे कि पेट का जो एसिड होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर घुटनों में दर्द और ऐसी तकलीफ भी हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर चाय को ज्यादा उबाला जाए तो उसमें टैन नामक केमिकल बनता है, जो कि शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। ये एक तरीके से जहर का काम करता है। वहीं अगर खाली पेट गर्मा गर्म चाय पीने से कैंसर जैसी चीज होने का भी खतरा 8 गुना बढ़ जाता है। और इससे कोई मतलब नहीं है कि आप चाय वाला दूध पियो या ब्लैक टी, अगर आप चाय पीते हो तो उससे ये होगी। इसीलिए आपको हमेशा सुबह उठकर सबसे पहली चीज चाय नहीं पीनी चाहिए। आपको शाम के वक्त चाय पीनी चाहिए, जो कि परफेक्ट टाइम है। नंबर 2, सबके लिए हिटलर एक क्रूएल तानाशाह था, लेकिन जर्मनी के लोगों के लिए ये हीरो से कम नहीं था। शुरुआत में तो जर्मनी के साथ इटली और जापान जैसे कई देश थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में आगे बढ़ते बढ़ते ये सब देश ने जर्मनी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद जर्मनी कमजोर हो गए और साथ में हिटलर के प्लेन को उसके करीबियों ने दुश्मन को बता दिया। और इसी वजह से हिटलर जंग को हारने वाला था और फिर उसके पास बस 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वो सरेंडर कर ले या फिर अपने आप को मार दे। और हिटलर सरेंडर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को और अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। और मरने के ठीक एक दिन पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी की थी। हिटलर के मरने के बाद उसने पहले ही आदेश दिया हुआ था कि उसके शरीर को दफनाने की जगह जलाया जाए और उसकी बस एक पेंटिंग को छोड़कर बाकी सारी चीजों को पूरी तरह से जलाया जाए। हिटलर क्रिश्चियन था, उसके बाद भी उसने अपने शरीर को क्यों जलाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 3, आप में से कई लोगों के घर पर दरवाजे के बाहर नींबू मिर्च तो जरूर टंगा हुआ होगा। वैसे तो माना जाता है कि नींबू मिर्च चिपकाने से घर में बुरी नजर नहीं आती, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे एक छोटी सी साइंटिफिक रीजन भी है। दरअसल पहले मच्छर मक्खी का काफी ज्यादा आया करते थे, और जब नींबू और मिर्च को साथ में रखा जाता है तो उनके अंदर से सराउंडिंग में एक केमिकल स्मेल रिलीज होती है, जो कि मच्छर और दूसरे छोटे मोटे कीड़ों को घर से दूर रखती है। और पहले तो बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, तो कीड़े दरवाजे ही अंदर जाते थे, इसीलिए वहाँ पर इस चीज को लटकाया जाता था। और कुछ वक्त के बाद ही केमिकल खत्म हो जाता है, इसीलिए हर 5 से 6 महीने में नींबू मिर्च को बदला भी जाता था। ये इसके पीछे का एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन है। नंबर 4, एक ऐसी मशीन है जो कि मीट यानी कि मांस को प्रिंट कर सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आपको पता होगा कि मीट को निकालने के लिए बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है, और इसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और जब कुछ लोगों को इसके बारे में काफी ज्यादा चिंता हुई तो उन्होंने एक पूरी साइंटिफिक और शेफ की टीम तैयार की, जिन्होंने कई साल की मेहनत के बाद एक ऐसे मशीन बनाया जो कि मांस को प्रिंट कर सकती है, वो भी किसी भी प्रकार से जानवरों को तकलीफ दिए बिना। दरअसल ये पौधों के कार्टिलेज को लेती है और उसके बाद से बिल्कुल एक मीट के जैसा टेस्ट होने वाला है और एक मीट के जैसा टेक्सचर वाला पीस तैयार करता है। और जब उन्होंने इस चीज को एक रेस्टोरेंट में बेचा था तो किसी को पता भी नहीं चला। नंबर 5, साउथ कोरिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक 1600 से भी ज्यादा बच्चों की जान बचाई है। इनका नाम है पेस्टर ली, और इनकी भी खुद की बच्ची हुआ करती थी, लेकिन उसे काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से इन्हें ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में बिताना पड़ता था। और वहाँ पर इन्होंने कई सिंगल मदर्स को अपने बच्चों को छोड़ते हुए देखा। फिर इन्होंने सोचा कि ये इन सारे बच्चों को पाल लेंगे, और इसके बाद इन्होंने बेबी बॉक्स बनाया। दरअसल ये दीवार में एक छोटा सा हॉल है जिसके अंदर एक बच्चा जा सकता है, और जो भी माँ अपने बच्चे को नहीं पाल सकती वो इस बॉक्स के अंदर अपने बच्चे को रख देती है। और जैसे ही बच्चा अंदर जाता है तो एक अलार्म बजता है और पेस्टर ली उस बच्चे को ले आता है और उसे पालते हैं और बड़ा करते हैं। वाकई में ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। नंबर 6, आज तो टेस्ट ट्यूब बेबी धीरे धीरे कॉमन हो रही है। पूरी दुनिया में कई लोग हैं जो किसी न किसी वजह से माँ बाप नहीं बन पाते, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो लोगों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन कनुप्रिया अग्रवाल ये एक ऐसा नाम है जो ना होता तो शायद आज टेस्ट ट्यूब बेबी इतना ज्यादा पॉपुलर और कॉमन ना होता। दरअसल ये भारत की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। इन्हें दुर्गा भी कहा जाता है क्योंकि जब ये जन्मी थी तब इनका नाम इनके माँ बाप ने अपनी खुशी से दुर्गा रखा था। और हो सकता है इनके बारे में आपको स्कूल में भी कभी ना कभी जरूर पढ़ाया गया हो, क्योंकि ये न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी मेडिकल हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन एक ऐसी चीज खोज
निकाली थी जिसने डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दे दिया। नंबर 7 दोस्तों, एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में पहले तो एक आम आंख दिखती है, लेकिन इसके बाद ये आंख अंदर चली जाती है और इसके अंदर से एक मकड़ी बाहर आती है, जिसे देखने के बाद लोग काफी ज्यादा डर गए थे। लोगों को लगा था कि ये क्या है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये असलियत में CGI है। वैसे तो इसे ध्यान से देखा जाए तो एक ही बार में लोग समझ जाते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया के एक आर्टिस्ट ने बनाया है और इसे बनाने में इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी और ये रीजन है कि ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, जापान में रहने वाला एक ऐसा शेफ जो कि अपने कस्टमर को जहर खिलाता है। अब ये असलियत में तो जहर नहीं परोसता है, लेकिन ये एक खास तरीके की मछली बनाता है जिसे पोगू कहा जाता है और ये मछली बेहद ही जहरीली होती है। कोई भी अगर इसे खा लेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन इसे शेफ के पिता ने करीब अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए ये सीखने में कि आखिर इस मछली को कैसे बनाया जाता है जिससे ये जहरीली ना रहे। और इस चीज को सीखने में कई सालों की मेहनत लगती है और इसे शेफ ने भी अपने पिता की तरह मछली को बनाना सीख लिया और पूरे जापान में यह अकेले ऐसा बंदा है जो इस मछली को बनाता है और यहाँ पर खाने के लिए लोग एक प्लेट के 10,000 रुपए देने को